बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी लेकर, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक शख्स कुछ जवाहर एक बटुए में सरपा मोहर करके काजी के पास लेकर गया और बोला, तू ईमानदार, सच्चा और दयानतदार आदमी है। एक जरूरत से मेरा सफर करने का इरादा है, इसलिए मैं तेरे घर कुछ रखने को लाया हूं। अगर सफर से मैं जिंदा लौटूंगा तो अपनी अमानत ले जाऊंगा, और अगर मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई तो ए नेक नाम, यह माल तेरा होगा। काजी ने उस शख्स की यह बात सुनकर कहा, ए अजीज, कोई हर्ज नहीं। गर्ज उस नेक इंसान ने वो जवाहर काजी के सुपुर्द किए और सफर पर रवाना हो गया। इधर काजी ने मोहर किया हुआ बटवा फाड़कर कीमती जवाहर निकाल ली और उनकी जगह पत्थर रख दी, और एक माहिर रिफूगर को बुलाकर कहा, इस सरपा मोहर बटवे को ऐसा रिफू कर दे कि किसी पर यह राज जाहिर न हो। इस काम के लिए मैं तुझे मुंह मंगाए नाम दूंगा। कई हजार दीनार इस काम की उजरत ठहरी। रिफूगर ने उस बटवे को ऐसा रिफू किया कि 1000 आंखों से बगौर देखने के बाद भी अकल में ये बात ना आ सके कि इसे रिफू किया गया है। रिफूगर ने इस तरह से बटवा ठीक ठाक करके काजी के हवाले कर दिया और हाथ के हाथ अपनी पूरी उजरत लेकर रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद वो शख्स सफर से वापस लौटा और काजी से अपनी अमानत तलब की। काजी ने सरपा मोहर बटवा उसके हवाले कर दिया। घर आकर उसने जो बटवा खोला तो जवाहर की जगह पत्थर मिला। उस शख्स ने यह अजीब व गरीब माजरा देखा तो भागा भागा काजी के घर आया और कहा, ए काजी पाजी, तूने ये क्या गजब किया। काजी बुलाए, अजीज, तू मुझ पर झूठे और दगाबाज होने का क्यों इल्जाम लगा रहा है। मैं तेरी अमानत से वाकिफ नहीं हूं। तू जैसा बटवा मुझे दे गया था वैसा ही आकर ले गए। लोग मेरी दयानत से खूब वाकिफ है। मुझे अगर दौलत ही जमा करनी होती तो मैं सारे शहर का काजी था, जिस तरह जी चाहता दौलत कमाता। गर्ज के ऐसी झूठी बातों से काजी ने वो कीमती जवाहर हड़प कर ली। वो शख्स नाचार अकबर बादशाह के पास गया और फरियाद की। सारा हाल जानने के बाद अकबर बादशाह ने उस शख्स से कहा, ए अजीज, तू ये बटवा मेरे पास छोड़ दे। चंद रोज बाद तू यहां फिर आना, तेरी चीज मिल जाएगी, तू बेफिक्र रहे। बादशाह आलम पना ने उसे तो कुछ रुखसत किया, मगर जिस जर निगार और अजूबा रोजगार मसंद पर खुद बैठा था उसे हाशिए के गरीब से फाड़ दिया और सैर शिकार के लिए पहाड़ और खूबसूरत वादियों की तरफ रवाना हो गए। इधर यह हुआ कि फिराश ने जो उस मसंद को आरास्ता करना चाहा तो क्या देखता है कि वो कीमती जरी मसंद हाशिए के पास से किस कदर फटा हुआ है। यह अजीब व गरीब वारदात देखकर फराश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहवासी के आलम में सोचने लगा, अगर इस मसंद के फटने का आलम पना को हो गया तो वो मुझको मारे तमाचों के फर्श कर देगा। फिराश ने अपने एक साथी को इस आवाज से मुतला किया तो उसने कहा, ए भाई, तू मेरी जान के बराबर है। अगर ये राज मेरे तेरे सिवा किसी और पर जाहिर नहीं हुआ है तो तू बिल्कुल फिक्र न कर। इस शहर में एक बहुत माहिर रिफूगर है जो इस मसंद के फटे हाशिए को निहायत खूबी और सफा से रिफूगर कर देगा। अपने साथी की यह बात सुनकर फिराश मसंद को रिफूगर के पास ले गया और बोला, ए नादरा कार, सलीका शाह, तेरी खिदमत में मेरी ये इल्तिजा है, तू इसे बाखुशी कबूल कर। तेरी जो भी उजरत होगी उससे दुगनी में तेरी खिदमत में हाजिर करूंगा। उस रुफूगर ने मसंद को जैसा कि वो था वैसा ही रुफू कर दिया और ऐसा रुफू किया कि खुद फराश की अकल रिफू चक्कर हो गई। किस्सा मुख्तसर, फराश ने कुछ उस जर निगार मसंद को पहले की तरह आरास्ता किया और खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अकबर बादशाह ने जो उस फटे हुए मसंद को दोबारा दुरुस्त पाया तो फिराश को बुलवाया और कहा, सच सच बता, इस मसंद जनी को किस नादरा कार और सलीका शाह रिफूगर ने रिफू किया है। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फिराश बेहवास हो गए और लरजने लगा। तब बादशाह ने निहायत नरमी से तसल्ली देते हुए कहा, तू बेहवास न हो, यह खौफ व खतर की जगह नहीं है। मैंने ही इस जर निगार मसंद को मुसलहतन फाड़ा था। उस बदहवास फराश ने जब यह बात सुनी तो उसके होश बजा हुए और उसने रिफूगर का पता दिया।
बादशाह ने उस नादरा कार रफूगर को तलब करके वो बटवा दिखाया और बोला, ए रूसिया, ये सरपा मोहर बटवा तेरे ही हाथ का दुरुस्त किया हुआ है। सच सच बता दे वरना तेरा गोश्त पोस्ट पारा पारा कर दूंगा। बादशाह के खौफ से रिफूगर ने इकरार कर लिया और कहा, वाकई इस बटवे में काजी शहर के कहने से इस गुलाम ने ही रिफू किया था। इस बात में बात बराबर झूठ नहीं है। तब बादशाह ने काजी शहर को तलब फरमाया और इरशाद किया, ए पाजी, मैंने तुझको दयानतदार समझकर काजी शहर बनाया था और तूने ये हरकत की, मगर अब इसी में कह रहे थे कि इस अजीज को इसके जवाहिर हवाले कर दे। बादशाह का ये कलाम सुनकर काजी कहने लगा, ए बादशाह आलम पना, मैंने इस अजीज से जैसा सरबा मोहर बटवा लेकर रखा था वैसा ही सरबा मोहर इसके सुपुर्द की है। यह पुरफरेब बात सुनकर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, ए काजी बदनीयत बेहसियत, जिस रिफूगर ने इस बटवे पर रिफू किया है वो खुद मौजूद है। इस दुबदू गुफ्तगू से काजी निहायत शर्मिंदा हो। गर्ज बादशाह आली जहां ने उस शख्स को बेईमान काजी से जवाहिर वापस दिलवाए और उस नादरा कार और सलीका शुआर रफूगर के दोनों हाथ कटवा दी, लेकिन इसके लिए जिंदगी भर के वास्ते कुछ इतनी रकम मुकर्रर फरमा दी कि वो बाल बच्चों और रिश्तेदारों समेत कुछ माश रहे और इबादत जनाब इलाही से गाफिल न हो। यूं बादशाह ने इंसाफ कर दिया और यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।